देश में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट, संक्रमण से ठीक होने की दर 82.75% हुई। देश में अब तक 17 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में भी 59,36,000 लोगों का टीकाकरण हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और टीकाकरण को लेकर चर्चा की। और प्रदेश में बेमौसम बारिश और आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश होने और अंधड़ चलने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है और इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार हो रहा है। हालांकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण दर उच्च स्तर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कुल संक्रमित लोगों में से 16.15% लोगों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 82.75% पहुंच गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 90 लाख से अधिक रोगी कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 17 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड टीके भी लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 25 लाख से अधिक टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक कुल 59,35,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 1 मई से शुरू 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण के अंतर्गत अब तक प्रदेश के 1,09,000 से अधिक युवाओं का भी टीकाकरण किया जा चुका है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8,63,000 को पार कर गई है। इनमें से 7,27,000 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में लगभग 1,25,000 कोरोना मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। कल प्रदेश में 11,867 नए मरीजों की पहचान की गई। वहीं कल 172 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में कोरोना जांच और टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सभी वर्गों के टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नागरिकों के लिए सुविधाजनक स्थानों और भवनों में टीकाकरण केंद्र स्थापित करने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने टीकाकरण केंद्रों में सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा है ताकि टीकाकरण के लिए लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कल राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और टीकाकरण को लेकर चर्चा की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल बैठक के लिए समय दिया था, जिसे पार्टी ने अस्वीकार कर दिया। की जो भूमिका पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए, हमने अपने से होकर, विपक्ष ने प्रस्ताव रखा था कि हम मुख्यमंत्री से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे सीनियर विधायक पूर्व मंत्रीगण मिलकर कुछ सार्थक सुझाव देना चाहते हैं। आश्चर्य होता है, घोर आश्चर्य होता है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के पास विपक्ष की बात को सुनने का, और वो भी कोविड को लेकर
एक सार्थक चर्चा में रचनात्मक सुझाव देने के लिए जो योजना बनी थी और उस योजना का क्रियान्वयन के लिए हम लोगों ने कहा पत्र के माध्यम से कि समय दे 3-4 दिन का समय दिया जाता है और वो भी वर्चुअल मीटिंग का। ये तो विपक्ष का अपमान है और जो हम चाहते हैं अपनी बात रखना, उस बात का क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री कितना गंभीर है ये दिखाता है। और ये हम आज महामहिम से मिलकर यही बताना चाह रहे थे। डॉक्टर सिंह ने यह भी कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना जांच भी पूरी तरह से बंद है, वहीं टीकाकरण केंद्रों में अव्यवस्था देखने को मिल रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान मजदूरों और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए नगर निगम बिलासपुर द्वारा रोज सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक डोनेशन ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। ये गाड़ी दानदाताओं से घूम घूम कर राशन और आवश्यक सामग्री एकत्र करेगी। दान में मिली सामग्रियों को नगर निगम द्वारा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। डोनेशन ऑन व्हील्स के प्रभारी गोरेलाल दुबे ने बताया कि डोनेशन ऑन व्हील्स के माध्यम से जो राशन सामग्री और सहायता राशि प्राप्त होगी उसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ से हम लोगों को पब्लिक जो देंगे मतलब उसको सबको लेकर के हम लोग नर्मदा नगर सामुदायिक भवन में जमा कर देंगे। अब वहाँ से फिर जो गरीब जो तबके के जितने भी लोग हैं उनके लिए हमारे कमिश्नर साहब ने मतलब जो है मतलब वो बनवाते हैं, मतलब पैकेज बनवाते हैं एक तो कि उसमें भर भर के मतलब 5 किलो चावल, दाल, तेल, नमक ऐसा करके और उसको फिर घर घर बंटवाते हैं, मतलब जैसा जैसा मतलब। उल्लेखनीय है कि डोनेशन ऑन व्हील्स नगर निगम क्षेत्र के भीतर 4 अलग अलग रूटों पर चलेगी। इसके तहत राशन के अलावा चेक और ऑनलाइन माध्यम से सहयोग राशि भी स्वीकार की जाएगी। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रायगढ़ जिले में भी लॉकडाउन की अवधि 16 मई तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। वहीं लॉकडाउन अवधि में राशन और आवश्यक सामग्रियों की घर पहुंच सेवा की छूट प्रदान की गई है। साथ ही अत्यावश्यक सेवाओं को भी जारी रखने की अनुमति दी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि रायगढ़ सहित जिले के हर विकास खंड में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। में जो आरोपी है आशीष छेपरा, उसके खिलाफ में शिकायतें प्राप्त हुई थी कि विभिन्न फर्जी फेसबुक आईडी क्रिएट करके इसमें अलग अलग नामों से, अलग अलग संस्थाओं के नाम से इसमें लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे ऐसे फर्जी खबरें इसे प्रसारित कर रहा था, खासकर कोविड को लेके और दूसरा वैक्सीनेशन के चीज़ों को लेके और दूसरा जो शासन के द्वारा जो अभी जो कोविड को लेके जो जागरूकता की जा रही है, उस सभी के अपोज में कुछ न कुछ भ्रामक जानकारियाँ फैलाई जा रही थी, जिस पर से उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। आरोपी को 151 के तहत जेल भी भेजा गया है। और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए बैरियर्स में जांच की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी की
कार्रवाई भी की जा रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान पीड़ितों और जरूरतमंदों की मदद के लिए सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाएं भी सामने आ रही हैं। जगदलपुर में रोटरी क्लब द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों तक राशन और भोजन के पैकेट्स पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 28 अप्रैल से की गई थी और अब तक 5000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। रोटरी क्लब के नीलेश ने बताया है कि संस्था के माध्यम से होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। जो लॉकडाउन लगा हुआ है 27 तारीख से, तो हमने रोटरी क्लब के द्वारा रोटरी रसोई का यहाँ इंतज़ाम किया हुआ है। इसमें करीबन जो आइसोलेशन में परिवार फंसे हुए हैं या जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए हम लोग भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। करीब रोज़ाना हम यहाँ से 800 से अधिक थालियाँ यहाँ पर उनके डोर स्टेप तक, उनके घर तक पहुँचा के दे रहे हैं। रोटरी क्लब के सदस्य किशोर पारेख ने बताया कि कोरोना से एक ही परिवार के कई लोग पीड़ित हैं। उनके लिए संस्था के जरिए भोजन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। जो ये भी सेकेंड जो कोरोना का दौर आया है, उसमें ये भी देखा जा रहा है कि इसमें परिवार में 3-3, 4-4 लोगों को एक साथ कोरोना होने लगा है। तो उनके सामने घर की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ये सब बनाने में बहुत समस्या हो रही है। तो उसमें एक छोटा सा सहयोग के रूप में हम यहाँ पर रोटरी रसोई के माध्यम से वहाँ तक खाना पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। रोटरी क्लब ने लॉकडाउन के दौरान करीब 10,000 जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने का संकल्प लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कई पीड़ित परिवारों ने कोरोना महामारी से लड़ते हुए इस बीमारी को मात दी है। दुर्ग जिले में ऐसे कई परिवार हैं जो कोरोना संक्रमण से ठीक होकर सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। इन परिवारों ने कोरोना संक्रमित होने के बावजूद कोविड नियमों का पालन करते हुए कोविड के खिलाफ जंग जीती। आदर्श नगर दुर्ग निवासी देवेंद्र चंदेल का परिवार भी कोरोना से पीड़ित था। इस दौरान उन्होंने परिवार का पूरा ध्यान रखा। इससे उन्हें भी संक्रमण का स्वाभाविक खतरा था, लेकिन कोरोना वैक्सीन दोनों डोज ने उन्हें पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की। देवेंद्र चंदेल ने बताया कि टीका लगाने के बाद भी उन्होंने मास्क लगाने के साथ ही कोरोना नियमों का पालन किया। उन्होंने कहा कि मास्क के उपयोग और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन करते हुए हम अपने परिवार को कोरोना संक्रमण से मुक्त रख सकते हैं। स्वस्थ होऊंगा, क्योंकि कोरोना में मनोबल गिरने से ऑक्सीजन लेवल गिरता है। ऑक्सीजन लेवल को गिरने नहीं देना है, अपने मनोबल को ऊंचा उठा के रखना है। इस नियम का भी, इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। कोरोना नियमों के तहत पूरी तरह सावधानी बरती और हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने, मेरी माताजी ने भी, हम सब ने वैक्सीनेशन कराया हुआ था और इसी का लाभ हमको मिला है स्वस्थ होने में। मैं सभी आम छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन करता हूं कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं और 2 गज की दूरी और मास्क जरूर लगाएं। मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी जरूर रखें, क्योंकि मास्क और 2 गज की दूरी यही कोरोना से बचाव के लिए सबसे बड़ा नियम है। धन्यवाद। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना टीकाकरण बेहद प्रभावी है और लंबे समय के लिए कोविड से बचने के लिए ये सबसे कारगर उपाय है। प्रदेश के मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण बीते 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में आंधी तूफान के कारण तेज बारिश और ओलावृष्टि होने के समाचार मिले हैं। आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि के कारण सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। वहीं रबी धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। खेतों में धान की कटाई के बाद बालियां पानी में भीग गई हैं। इसके अलावा बगीचों और बाड़ियों में फल सब्जियां भी बारिश में चौपट हो गई है। राजधानी रायपुर सहित जगदलपुर, महासमुंद, कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, धमतरी, बलौदाबाजार जिलों में भी तेज बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित होने के समाचार मिले हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश से फसल सहित अन्य हानि का आकलन करने और प्रभावितों को तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रवाती घेरा विदर्भ के ऊपर स्थित है। वहीं उत्तर दक्षिण द्रोणिका और हवा की अनियमित गति विदर्भ से केरल तक, मराठवाड़ा और अंदरूनी कर्नाटक होते हुए गुजर रही है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। इसके प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।